हेलो स्टूडेंट, आज हम नाउन नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स संज्ञा और नंबर मीन्स वचन, संज्ञा के वचन। ठीक है, अब नाउन नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर को हम बहुवचन बोलते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है? ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। ऐसे नाउन जिसमें किसी एक पर्सन या एक वस्तु के विषय में बताया जाता है वो सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, और अब प्लूरल नंबर क्या होता है? नाउन दैट डिनोट्स देन वन मोर पर्सन और थिंग्स। देखिए, ऐसी संज्ञा जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में या फिर एक से अधिक वस्तुओं के बारे में के विषय में चर्चा की जाती है तो क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, तो अब हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, इसके क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं उस रूल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर नाउन का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको हम चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म एडेड एस। ठीक है, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं बस एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे आपका क्या है? जैसे है लॉ, लॉ का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा तो क्या हो जाएगा? लॉग्स। ओके, तो फिर ये ऊपर हमें इंग्लिश करना पड़ेगा। जैसे है कंप्यूटर, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर्स। रूम का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? रूम्स। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है? देखिए सेकेंड रूल, इफ द singular noun
double S, CH, SH, X. Then added to ES. Okay. देखिए, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस आता हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, X हो, तो जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, उसका प्लूरल नंबर बनाते हैं, तो उसमें हम ES जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बस है, ठीक है, जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस। ठीक है, जैसे आपका क्लास है, CLASS, अब इसमें हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो, क्लासेस। ठीक है, जैसे CH है, वॉच। ठीक है, अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, वॉचेस। ठीक है, वैसे ही SH है, ब्रश वर्क, BRUSH, ब्रश का फुल प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ब्रशेस। एक्सेल, बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बॉक्सेस। तो ऐसे कुछ सिंगुलर नाउन के हम जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, अगर अंत में S, डबल S, CH, SH, X आया हो, तो उसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ES ऐड करते हैं। ठीक है, अब चलिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, singular noun and with plural. Okay, then change into plural ES. Okay, देखिए, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आया हो, क्या आया हो, ओ। ठीक है, तो जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका है, क्या है, हीरो। ठीक है, अब हम हीरो को क्या, जब इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हीरोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीरोज। ठीक है, जैसे है मैंगो, MENGO, मैंगो है ना, तो मैंगो को जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, मैंगोज। ठीक है, जैसे है मॉस्किटो, MOSQUITO। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म, मॉस्किटो, ES हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा रूल क्या है, रूल नंबर 4। ठीक है, देखिए, if the singular noun
Y. Okay, and with Y or the letter before wow. Then add to देखिए, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में y हो, क्या हो, y हो, तो हम और y के पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, ठीक है, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो जब हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, बहुवचन में चेंज करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे है हमारा टॉय, ओके। तो यहाँ देखिए y के पहले हमारा वॉवेल है ना ओ, तो इसका हम जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टॉयज। देखिए डे, ये हमारा क्या है, वॉवेल है, y से पहले वॉवेल आया है, तो इसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेज, ठीक है। ऐसे ही है की, वाई की, ठीक है। तो ई हमारा वॉवेल है, वाई से पहले वॉवेल आया है, तो इसको जब हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, केस, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। देन अब हम आते हैं रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5, if the singular noun and with y, okay, or the letter before consonants, okay, then change into IES, ओके। देखिए, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में y हो, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग हो, कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी नाउन हो, अगर उसके अंत में y हो और y के पहले कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट हो, मतलब आपका P हो, C हो, D हो, F हो, G हो, H हो, ठीक है, इस तरह के अगर कोई भी लास्ट में हो, तो वहां पे जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा है ड्यूटी, ओके, DUTY। अब यहाँ देखिए y से पहले हमारा क्या है, T है, तो T हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या होगा, ड्यूटी, क्या हो जाएगा, ड्यूटीज, ठीक है। जैसे है स्टोरी, इसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, स्टोरीज। जैसे है आर्मी, तो आर्मी का जब प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या है कि अगर कोई भी
सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आता हो, ठीक है, तो हम उसको जब भी उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हम करेंगे, IES ऐड करके हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 6 पे देखिए, रूल नंबर 6, if the singular noun and with F or FE, then change into plural form, plural and VES। देखिए, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE होता है, ठीक है, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर F आया या फिर FE आ गया, तो जब हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम VES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, VES, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे है आपका हिट, PHI, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हिट, यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या आता है ना, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिट्स, ठीक है। जैसे है तो लीफ का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, लीव्स होगा, ठीक है। जैसे नाइफ हुआ, ANIFE, नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, नाइफ्स, ANIEVES, ठीक है, नाइफ्स, ANIVES, नाइफ्स, ओके। तो ये है, देखिए यहाँ पे लास्ट में FE आया है, FE है ना, तो हम इसलिए इसको जब हम प्लूरल फॉर्म बनाए तो क्या किए, इसमें VS लगा दिए, ठीक है। जैसे है वाइफ, यहाँ भी FE है ना, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, वाइफ, ठीक है। अब हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 क्या है, some singular noun change, some singular noun change into the plural form, change into the plural form,
change into plural form. Sorry. Change here. Change their vowels. Change their vowels. Change their vowels to plural form. Into plural form. ठीक है? देखिए, जब किसी भी सिंगुलर नाउन को, ठीक है, सिंगुलर नाउन को वॉवेल होता है, ठीक है, जब हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम वॉवेल चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे होता है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के में वॉवेल, जैसे हमारा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैन, क्या है, मैन, ये हमारा क्या है, वॉवेल है। तो ये मैन जो होता है, मैन के साथ, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो जब हम इसका प्लूरल वो बनाएंगे, प्लूरल नाउन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा मैन, क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है। जैसे वुमेन, क्या है, वुमेन, वुमेन का जब जैसे ओ क्या है हमारा, वो भी है, वो तो ओ है, ये ए है ना, ए वॉवेल है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, वुमेन, क्या हो गया, वुमेन हो गया। जैसे है टूथ, टूथ, तो टूथ का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो टीथ हो जाएगा। तो वॉवेल चेंज हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ई हुआ, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ई हमने चेंज किया, यहाँ पे डबल ओ है तो हमने यहाँ ई रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा वॉवेल चेंज हो रहा है, वॉवेल चेंज करके हम यहाँ पे प्लूरल बनाना है। जैसे हुआ फ्रूट, तो फ्रूट का जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, फीट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड टाइम।